3 साल जेल काटने के बाद वो नखरों में पली अमीर लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। 3 साल पहले तक वो खुद कार का दरवाजा भी नहीं खोलती थी। मुस्कुराकर अपने प्यार से कहती और खोल दो ना, और वो भी हंसकर उसकी हर बात मान लेता था। लेकिन उसके 20वें जन्मदिन पर सब बदल गया। उस रात उसके साथ जबरदस्ती हुई और जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो बिना ध्यान दिए वहाँ से चला गया। उसे लगा वो फिर कोई अटेंशन वाला ड्रामा कर रही है, लेकिन जब वो वापस आया सामने ऐसा मंजर था जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार दिया था। डरी हुई लड़की ने अपनी सारी उम्मीद अपने बचपन के दोस्त पर लगा दी। उसे यकीन था कि वो उसका नाम साफ कर देगा, लेकिन कोर्ट में उसने बस कुछ शब्द बोले और उसका सही से बचाव नहीं किया। लड़की को मैनस्लॉटर के केस में जेल हो गई। 3 साल की जेल ने उसके सारे घमंड और नखरे खत्म कर दिए। अब वो पहले वाली जिद्दी और घमंडी लड़की नहीं रही थी। जब वो जेल से बाहर आई वो लड़का बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। वो उसे अपने घर ले गया। वहीं उसे पता चला कि उसके जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसके दादाजी गुजर गए थे। घर की दौलत खत्म हो चुकी थी, हवेली खाली पड़ी थी और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी। मजबूरी में उसे उसी के घर रहना पड़ा। एक दिन वो टेबल पर बचा हुआ खाना खाने लगी तो उसने गुस्से में पूछा, क्या कर रही हो? जेल में तो उसे जमीन पर गिरा हुआ बन भी मुश्किल से मिलता था। उसने धीरे से माफी मांगी और कहा कि वो बदल जाएगी। उसकी दादी ने उसके हाथ का जख्म देखा और पूछा, क्या जेल में किसी ने उसे चोट पहुंचाई थी? लेकिन लड़की ने तुरंत कहा कि ये बस एक एक्सीडेंट है। दादी ने लड़के को उसे डांटने पर टोका, लेकिन उसे लगा ये भी उसका पुराना सिंपैथी वाला ड्रामा है। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये एक्टिंग बंद करो। लड़की चुप रही, क्योंकि अब वो पहले वाली अमीर और घमंडी लड़की नहीं रही थी। अगले दिन वो उसे उसके दादाजी की कब्र पर ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात उस आदमी के माँ बाप से हुई जिसे उसने मारा था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, घुटनों पर बैठो और हमारे बेटे से माफी मांगो। वो लड़का उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग नहीं माने। बार बार बस यही कह रहे थे कि अगर वो ना होती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। तभी लड़की खुद घुटनों पर बैठ गई। उस एक पल में उसका पुराना घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। घर लौटने के बाद उसकी दादी उसे एक चैरिटी गाला में ले जाना चाहती थी ताकि वो फिर से हाई सोसाइटी में वापस जा सके। लेकिन तभी उसकी माँ ने साफ शब्दों में कहा, जल्द ही मेरे बेटे की शादी जो फैमिली की हेरस से होने वाली है। हर शब्द में एक वार्निंग थी, अपनी जगह याद रखो और मेरे बेटे से कोई उम्मीद मत रखो।